हेलो स्टूडेंट, आज के चैप्टर में हम शुरू करेंगे साइकोमेट्री। साइकोमेट्री के बारे में, साइकोमेट्री क्या होती है, ठीक है, इसका क्या प्रयोग है। तो इसमें हम कंप्लीट करेंगे डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डीबीटी, डब्ल्यूबीटी एंड डीपीटी, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, टोटल इंथैल्पी ऑफ एयर। तो इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। वायु में आर्द्रता को मापने की कला को साइकोमेट्री कहते हैं। मतलब कि वायु में कितना मॉइस्चर है उसको मापना, इसकी प्रॉपर्टी को मापना ही साइकोमेट्री कहलाता है। अभियांत्रिकी विज्ञान का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत हम आर्द्र वायु के गुणों का अध्ययन करते हैं साइकोमेट्री कहलाती है। वायु में जल वाष्प की मात्रा निरपेक्ष दाब तथा मिश्रण के तापमान पर निर्भर करता है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं इसकी निम्नलिखित हैं, जैसे कि ड्राई एयर क्या होती है, शुष्क वायु। इसमें जल के कण विद्यमान नहीं होते हैं। मतलब कि सूखी हवा में क्या होता है, जल के कण नहीं होते हैं। तो इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। इनका ये परसेंटेज है कि इनका कितना कितना आयतन होता है। कार्बन का, नाइट्रोजन का आयतन इतना है, ऑक्सीजन का, आर्गन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और हाइड्रोजन का। ये इनका द्रव्यमान है, ये आणविक द्रव्यमान है, मॉलिक्यूलर वेट। उसके बाद हम बात करते हैं आर्द्र वायु, मतलब मोइस्ट या वेट एयर। मोइस्ट या वेट एयर, यह शुष्क वायु तथा जल वाष्प का मिश्रण होता है। उसके बाद संतृप्त कोटि, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, ये दिए गए इकाई शुष्क वायु में इकाई शुष्क वायु में जल वाष्प का द्रव्यमान तथा दिए गए इकाई शुष्क एवं संतृप्त वायु में जल वाष्प के द्रव्यमान का अनुपात होता है। इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर हो जाएगा हमारा इकाई शुष्क वायु में जल का द्रव्यमान वटे इकाई शुष्क एवं संतृप्त वायु में जल का द्रव्यमान। ठीक है। मास ऑफ वाटर वेपर इन यूनिट ऑफ मास ऑफ ड्राई एयर, मास ऑफ वाटर वेपर इन यूनिट ऑफ मास ऑफ ड्राई एंड सैचुरेटेड एयर। अगर हम इसको W से डिनोट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा W/WS। उसके बाद ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। यह प्रति किलोग्राम शुष्क वायु में जल वाष्प की मात्रा होती है। प्रति किलोग्राम शुष्क वायु में जल वाष्प की मात्रा होती है। इसे हम ग्राम प्रति किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे हम विशिष्ट आर्द्रता या आर्द्रता अनुपात भी कहते हैं। उसके बाद एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, निरपेक्ष आर्द्रता। यह 1 घन मीटर शुष्क वायु में जल वाष्प का द्रव्यमान होता है। इसे हम ग्राम प्रति मीटर क्यूब द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो 1 किलोग्राम जल वाष्प बराबर इतने ग्राम। उसके बाद रिलेटिव आर्द्रता मतलब कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसे हम RH से प्रदर्शित करते हैं। यह दिए गए आर्द्र वायु मतलब मॉइस्चर एयर, वेट एयर में जल वाष्प के द्रव्यमान तथा संतृप्त वायु में जल वाष्प के द्रव्यमान का अनुपात होता है। इसे हम फाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो फाई बराबर हमारा हो जाएगा MB/MA। ठीक। उसके बाद आर्द्र बल्ब तापमान, ये हमारा क्या होता है, आर्द्र बल्ब तापमान मतलब आर्द्र का मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर। यह वायु का तापमान होता है जो थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। दिस इज ओनली टेम्परेचर ऑफ एयर विच इज मेजर्ड थ्रू थर्मोमीटर बाय यूजिंग थर्मोमीटर। जब बाल्ब को गीले कपड़े द्वारा घेर दिया जाता है जो वायु के संपर्क में होता है, मतलब कोई एक ऐसा बाल्ब, उसे हम अगर गीले कपड़े से घेर दें, उसके बाद हम उसको थर्मोमीटर से नापें और वो एयर के कांटेक्ट में भी रहे,
तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, आर्द्र वाल्व टेम्परेचर। इसे हम TWB द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद शुष्क वाल्व तापमान, शुष्क मतलब ड्राई वाल्व टेम्परेचर, यह थर्मोमीटर द्वारा मापित वायु का टेम्परेचर होता है जिसमें वायु आर्द्रता द्वारा प्रभावित नहीं होता है, मतलब कि इसमें मॉइस्चर नहीं होता है वायु में। उसके बाद आर्द्र वाल्व ह्रास, इसमें क्या होता है, यह शुष्क वाल्व तापमान तथा आर्द्र वाल्व तापमान का अंतर होता है, जो अभी मैंने ऊपर पढ़ाया। ठीक है। ओस बिंदु तापमान मतलब कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, यह वह तापमान होता है जिस पर वायु का स्थिर दाब पर शीतलन किया जाता है। जैसे जो उसकी बूंदें बनती हैं, जब जो भाप रहती है, जैसे दिन भर पानी गर्म होकर के ऊपर भाप के रूप में चला जाता है, तो फिर जब रात में मतलब कि जब ठंडा होता है धीरे धीरे, तो उसका संघनन होता है, जो जल वाष्प का संघनन होता है, तो वो ओस के बूंदों में नीचे आ जाता है। तो इसी टेम्परेचर को, उसी को मतलब कि जो तापमान उसको मापा जाता है, उसी को हम TDP बोलते हैं। मतलब कि TDP का मतलब टेम्परेचर एट ड्यू पॉइंट। उसके बाद ड्यू पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है, यह शुष्क वाल्व तापमान तथा ड्यू बिंदु तापमान का अंतर होता है, मतलब कि TDB माइनस के TDP। ठीक है। उसके बाद सेंसिबल हीट क्या होती है, यह वह ऊष्मा होती है जिससे किसी पदार्थ को बाहर निकाला जाए या मिलाया जाए तो उसका तापमान में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। और गुप्त ऊष्मा क्या होती है कि यह वह ऊष्मा होती है जिसमें किसी पदार्थ को बाहर निकाला जाए या मिलाया जाए तो उसके तापमान में परिवर्तन नहीं होता है, मतलब अपरिवर्तित रहता है, परंतु इसकी जो अवस्था होती है वो परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एंथैल्पी की। एंथैल्पी यह एक संयुक्त ऊर्जा है जो कि आंतरिक ऊर्जा एवं प्रवाह ऊर्जा का योग होता है। इसे हम H के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा किलो जूल प्रति किलोग्राम में मापते हैं। अब इसकी कुछ प्रूविंग्स हैं, जैसे कि प्रेशर। तो आप लोगों ने डाल्टन के आंशिक दाब का नियम पढ़ा होगा, मतलब कि उसमें क्या होता है कि टोटल जो प्रेशर होता है हमारा, जैसे अभी हम एयर और वाष्प की बात कर रहे हैं, तो उनका पूरा जो टोटल प्रेशर है PT, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा PA मतलब एयर, PV मतलब वेपर। ठीक है। तो ये जो टोटल प्रेशर है, ये विभिन्न कण, जैसे मान लीजिए जितने भी कण हैं, विभिन्न कणों का प्रेशर उसके योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा बैरोमेट्रिक से अगर हम इसे नापेंगे, बैरोमेट्रिक प्रेशर, तो वो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर तथा पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर के योग के बराबर होगा। ठीक है। तो ये सिंपली हमारा ये जो इक्वेशन है यही इसमें लिख देना है। उसके बाद डॉक्टर कैरियर के द्वारा दाब में संबंध प्रतिपादित किया गया। इन्होंने क्या किया, PB इज इक्वल टू PBS, PT माइनस के PBS, WB, TDB माइनस के TWB। ठीक है। उसके बाद 1527.4 माइनस के 1.3 TWB, ये इन्होंने एक इक्वेशन प्रूव करके दिया है, इसको आप याद कर लीजिए। यहाँ पे जहाँ पे हमारा PB क्या है, जल वाष्प का आंशिक दाब है, PBS क्या है, जल का आंशिक दाब है, उसके बाद PT क्या है, कुल दाब है, DDB क्या है, शुष्क बल्ब का तापमान है, WB क्या है, आर्द्र बल्ब का तापमान। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विशिष्ट आर्द्रता की, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इसकी हम प्रूविंग कैसे करेंगे, जो मैंने शायद अभी बताई थी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अभी नहीं बताई है। तो ये देखिए क्या होती है, जल वाष्प का द्रव्यमान बटे शुष्क वाष्प का द्रव्यमान, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। विशिष्ट आर्द्रता, तो जल वाष्प का द्रव्यमान मान लिया मैंने MB हो गया। ठीक है। बटे शुष्क वाष्प का द्रव्यमान हमारा मान लिया मैंने
ए मान लेते हैं, एयर, ठीक, एम ए। उसके बाद इसकी प्रूविंग देखते हैं। हाँ ये देखो इन्होंने निकाल लिया विशिष्ट आर्द्रता। W इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे एम बी अपॉन एम ए। तो हम जानते हैं कि जो हमारा आइडियल गैस का इक्वेशन होता है वो होता है पी बी इज इक्वल टू एम आर टी। पी बी इज इक्वल टू एम आर टी होता है, ठीक है। तो हम जब शुष्क वाष्प के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा पी ए बी इंटू एम ए आर ए टी। वॉल्यूम हमारा दोनों के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद जल वाष्प के लिए हम निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू एम बी आर बी टी। इसे मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने एम ए की वैल्यू निकाल ली, अब यहाँ से हमने एम बी की वैल्यू निकाल ली। तो हम क्या यहाँ पे करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम क्या करते हैं, ये एम ए तथा एम बी की वैल्यू को रख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। उसके बाद जब हमने इक्वेशन फर्स्ट से एम ए तथा एम यू की वैल्यू रखी तो ये इक्वेशन आ जाएगी जिसमें हमारा आयतन कांस्टेंट है तो कट जाएगा, बी से भी कट जाएगा, टेम्परेचर भी कट जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, आर ए बटे आर बी बटे पी बी बटे पी ए। तो ये हमारा यहाँ पे देख लीजिए, पी ए जहाँ पे हमारा शुष्क वायु का आंशिक दाब है, पी बी जल वाष्प का आंशिक दाब है, और वी मिश्रण का आयतन है, आर ए शुष्क वायु का गैस नियतांक है, आर बी जल वाष्प का गैस नियतांक है, आर ओ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, एम ए शुष्क वायु का आणविक भार है, एम बी जल वाष्प का आणविक भार है। तो अब यहाँ पे देखिए आर ए बराबर होता है हमारा आर ओ बटे एम ए। तो आर ओ का जो मान होता है हमारा गैस नियतांक है, ये गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका मान होता है 8.3143, और एम ए का मान होता है 28.97, और एम बी का मान होता है हमारा 18, ठीक। तो यहाँ से हम इन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया, आर ए और आर बी को। तो जब आर ए और आर बी को कैलकुलेट कर लिया तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये आर ए और आर बी की वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। आर ए एंड आर बी की वैल्यू को हम रख देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो ये मान आ जाएगा, ठीक। उसके बाद ये हमारा आ गया पी बी बटे पी ए 0.662। चूँकि मैंने बताया था कि टी पी टी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस का पी बी, ठीक। तो ये हमारा पी बी है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू हम यहाँ से निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा पी टी माइनस के पी बी। तो ये हम इसमें रख देंगे, ये प्रूविंग के लिए आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको प्रूव करना सीख लीजिए, बहुत ही सरल है, इम्पोर्टेंट, ठीक। उसके बाद मान लीजिए अगर हमें विशिष्ट आयतन के रूप में निकालना हो तो इसका टोटल आयतन, मतलब कि एम ए निकालेंगे, एयर के लिए निकालेंगे तो टोटल आयतन बटे इसका विशिष्ट आयतन, एम बी बराबर निकाल लेंगे टोटल आयतन बटे इसका विशिष्ट आयतन। तो ये डब्ल्यू बराबर हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू बराबर होता है एम ए अपॉन एम बी। तो ये हो जाएगा बी ए बटे बी, आयतन से आयतन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं संतृप्त कोटि की, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन में मैंने देखा था, एक बार फिर से आप भी देख लीजिएगा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन की जो डेफिनेशन थी, ये देखिएगा, ये था हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। मास ऑफ वाटर वेपर इन यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर।
मास ऑफ वाटर वेपर इन यूनिट मास ऑफ ड्राई सैचुरेटेड एयर। ठीक है, तो ये W/WS, यहाँ से ही हम इस फार्मूले को आगे प्रूव करते हैं। तो म्यू बराबर ये हम पहले निकाल चुके थे मैथमेटिकली और फ्रॉम द डेफिनेशन। ठीक है, तो ये W का मान अभी अभी हमने पीछे निकाला था, W बराबर हमने निकाला था, और WS बराबर, तो हम क्या करेंगे जब सैचुरेटेड के लिए निकालेंगे, ठीक है, तो सैचुरेटेड के लिए जहाँ पे हमारा B है वहाँ पे हम BS कर देंगे, केवल W के लिए हम B का यूज करेंगे और WS के लिए हम BS का, सैचुरेटेड वेपर, ये वेपर है, ये सैचुरेटेड वेपर के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा वही जो मैंने पीछे प्रूविंग निकाली थी, W इज इक्वल टू ये जो मैंने अभी निकाली थी W इज इक्वल टू ये, यहाँ पे जो W इज इक्वल टू निकाला है, बस इसी में हम क्या करेंगे उसका मान रख करके वहाँ पे रख देंगे। ये देखिए दोनों का मान रख दिया हमने, ये हमारा PB बटे PT माइनस के PB हो गया, ये PBS बटे PT माइनस के PBS हो गया। ठीक, अब हमने इसमें क्या किया, इससे ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब नीचे से मैंने क्या किया, PBS को कॉमन ले लिया, ऊपर से हमने PB को कॉमन ले लिया, तो ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी सॉल्व करने पे। ठीक, ये इक्वेशन आ गई। ये जो हमारा PB है ना, PB और ये PBS और PB, इन दोनों को बाहर ले लिया। उसके बाद हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में से देखो, इस इक्वेशन में मैंने क्या किया है कि ये जो PT था, यहाँ पे PT और यहाँ पे भी PT था, तो इस PT को मैंने क्या किया, बाहर ले लिया, इसको भी मैंने कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे PT बटे PT हो जाएगा, तो PT से PT कैंसिल हो गया, PT हमारा बाहर चला गया, तो यहाँ पे हमारा 1 बचेगा। यहाँ पे हमारा PT का भाग लगा दिया मैंने, यहाँ पे PT था नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी PT नहीं है, तो यहाँ भी मैंने PT का भाग लगा दिया, तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, PT से PT यहाँ पे हमारा कैंसिल हो गया और ये PT हमारा यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, PB बटे PBS, और ये आ गया। ये फार्मूला यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल है प्रूव करना। जहाँ पे PBS क्या है, जल वाष्प का आंशिक दाब। उसके बाद हम सापेक्ष आर्द्रता की बात करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, इसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। याद रखो ये हमारा म्यू है, ठीक है, इसको हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन को, और सापेक्ष रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो फाई बराबर, अभी हमने पीछे जो आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ाई थी, ये जो डेफिनेशन थी ये MB बटे MA, ठीक है, ये वाली, तो ये डेफिनेशन के हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी आर्द्रता है वो MB बटे MBS है। ठीक है, V वेपर के लिए और BS सैचुरेटेड वेपर के लिए। ठीक, तो ये हमने क्या किया, M बराबर, चूंकि हम जानते हैं आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू MRT। ठीक है, तो यहाँ से हमने M का वैल्यू निकाल लिया, MB का वैल्यू निकाल लिया यहाँ से मैंने। ठीक है, MB का वैल्यू निकाल लिया और MBS का वैल्यू निकाल लिया, MBS का वैल्यू निकाल लिया। ठीक, तो MB और MBS का इस इक्वेशन से वैल्यू निकाल लिया, इसमें पुट कर दिया, तो यहाँ पे जो क्या क्या कैंसिल आउट हुआ देख लो, इसमें जो कैंसिल आउट हो गया हमारा RB, R से R कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये गलत लिख दिया है। ठीक, R से R हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद T से T कैंसिल हो गया, बचा हमारा PB बटे PS, तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब चूंकि हमारा जो पुराना वाला इक्वेशन था, ये जो अभी हमने प्रूव किया था, इसे भी कोई इक्वेशन मान लो, ए ओल्ड इक्वेशन, इसे हमने इक्वेशन ए मान लिया, तो इसमें देखो, इसमें म्यू बराबर PB बटे PBS दिया है, और ये 1 माइनस के PBS बटे PT, 1 माइनस के PB बटे PT दिया है। तो हम क्या करेंगे, PB बटे PBS, ये फाई का जो मान है, ये मान हम यहाँ पे ला करके रख देंगे सीधा, मतलब कि ये जो मान है उसको हम यहाँ पे ला करके रख देंगे। ये देखो 1/म्यू हो जाएगा, ये जो PB बटे PBS है, और यहाँ पे भी हमारा PB बटे PBS है।
ठीक। लेकिन हम यहाँ पे पीबीएस लेकर के अगर जाएंगे तो यहाँ पे हम 1/म्यू कर देंगे। या फिर हम इस मान को डायरेक्ट हम अगर इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा म्यू बराबर, इसकी जगह पे आ जाएगा फाई। ठीक है, म्यू बराबर और इस पूरे की जगह पे आ जाएगा आपका फाई। यहाँ पे आप फाई लिख देंगे, ये फाई को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन में देखते हैं। ये देखो आ गया म्यू बराबर फाई। ठीक है, वहीं पे रख दिया है वैल्यू सेम टू सेम। थोड़ा सा छोटा कर दें, हाँ सही दिख रहा है बड़ा। तो फाई का वैल्यू वो ऊपर वाली इक्वेशन में रख दिया है। इस वाली इक्वेशन में ये जो फाई बराबर निकाला है वो इस वाली इक्वेशन में रख दिया। तो म्यू बराबर फाई 1 माइनस के पीबीएस बटे पी1 1 माइनस के पीवी बटे पीटी, ये हो गया है, ये देखिएगा। ठीक, उसके बाद ये बराबर हमारा हो जाएगा, चूंकि हम जानते हैं कि फाई बराबर हमारा अभी निकल के आया है पीबी बटे पीबीएस, तो यहाँ से हमारा पीबी का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा पीबी इज इक्वल टू फाई पीबीएस। तो इस वैल्यू की जगह पे ये पीबी जो हमारा है यहाँ पे, उसकी जगह पे हमने पीबीएस बटे पीटी, इससे हमने पीबी को रिप्लेस कर दिया है। रिप्लेस करने के बाद हमने क्या किया है, इन दोनों इक्वेशंस में से जो हमारा पीटी था, पीटी का गुणा हमने इसमें कर दिया और इस पीटी का गुणा वापस इसमें कर दिया, और नीचे जो पीटी बचा पीटी को पीटी से कैंसिल कर दिया। तो ये हमारा हो जाएगा पीटी माइनस के पीबीएस, ये हो जाएगा पीटी माइनस के पीबीएस इंटू फाई, ये आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमारा ये जो है, ये हम नीचे वाला जो वैल्यू है नीचे वाला भाग में, इसको हम बराबर के इस तरफ लेकर के जाएंगे। ठीक है, इधर हमारा म्यू है। ठीक, तो जब ये बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये म्यू के गुणा में हो जाएगा, यानी कि म्यू इंटू पीटी माइनस के फाई पीबीएस, ये हो गया। ठीक, और ये हमारा फाई इंटू पीटी माइनस के पीबीएस, ये हो गया, ये हो गया एक दूसरे के बराबर। ठीक है, एक दूसरे के बराबर हो गए। अब यहाँ से जब हम इनका गुणा भाग करके जब निकालेंगे तो ये बराबर हमारा आ जाएगा म्यू पीटी माइनस के म्यू पीबीएस, ये बराबर इन दोनों का अगर हम गुणा कर दें, म्यू का इसमें कर दें, ठीक है, और फिर म्यू का इसमें कर दें, तो ये हमारा आ जाएगा, ये देखो ये आ जाएगा। उसी तरीके से जब ये आ गया तो ये देखो इसमें जो म्यू है इसमें फाई है और इधर भी हमारा फाई है, तो हम क्या करते हैं, फाई वाले को बराबर के इस तरफ लेके जाते हैं, बराबर के इस तरफ लेकर के जाते हैं और फाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा पीटी माइनस के पीबीएस प्लस के म्यू पीटी, क्योंकि ये इधर माइनस का था तो इधर आया तो प्लस का हो गया म्यू पीबीएस, बराबर हमारा क्या बचा म्यू पीटी, तो ये हमारा म्यू पीटी बचा बराबर में। ठीक, उसके बाद ये वाली इक्वेशन हमारी कहाँ से आ गई, फाई बराबर म्यू पीटी बटे पीटी माइनस के पीबीएस, फिर हमने यहाँ से क्या किया, फाई में के गुणा में ये था वैल्यू तो इसको इधर भेज दिया तो ये भाग में आ गया। ठीक है, जब ये भाग में आ गया तो हमारा इसमें से हमने क्या किया, ये जो पीटी है और ये जो नीचे पीटी है, पीटी हमने दोनों में से कॉमन ले लिया ये। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा म्यू, नीचे क्या बचा 1 माइनस के पीबीएस बटे पीटी प्लस के म्यू पीबीएस बटे पीटी। ठीक है, अब इसमें से भी हमने ये पीटी कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें से मैंने क्या किया, पीबीएस बटे पीटी को कॉमन ले लिया, ये देखो पीबीएस बटे पीटी को कॉमन ले लिया, तो ये हमारा बचा फाई इज इक्वल टू म्यू अपॉन 1 माइनस के म्यू, ये इक्वेशन यहाँ पे प्रूव हो गई। ठीक है, चूंकि ये जो हमारा प्रेशर है प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड वेपर और टोटल प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा कि अगर ये एक दूसरे के बराबर हैं, समथिंग में बराबर हैं, तो हमारा फाई जो है वो म्यू के बराबर में होगा। तो इससे हम क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू
पीबी बटे पीबीएस, ये इसका फार्मूला मैंने अभी प्रूव किया था पीछे शुरू में, पीबी बटे पीबीएस निकाला था। इस वैल्यू में हम क्या करेंगे, जो पुराना वाला सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने W इजिकल टू निकाला था 0.622 पीबी बटे पीटी माइनस के पीबी, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पीबी की वैल्यू निकाल लेंगे। पीबी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, ठीक है। जब पीबी की वैल्यू निकाल ली तो यहाँ पे हमें पता है कि जो पीटी माइनस के पीबी है वो पीए का मान है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पीबी बराबर क्या हो जाएगा, पीबी बराबर हो जाएगा WPA बटे 0.622, ठीक। अब जो हमारा फाई बराबर क्या है, फाई बराबर पीबी बटे पीबीएस। तो ये जो हमारा पीबी का वैल्यू है, ये जो पीबी का वैल्यू है, इसको हम इस इक्वेशन में रख देंगे। जब हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा ये आ जाएगा सॉल्व करने पे। उसके बाद हम बात करते हैं एंथैल्पी की। तो एंथैल्पी कैसे निकालते हैं, एंथैल्पी में जो हमने पढ़ा था कि दोनों का योग होता है, एयर की एंथैल्पी और वेपर की एंथैल्पी, जब इसके साथ में ह्यूमिडिटी भी रहे, ठीक। तो ये हमारा एयर की एंथैल्पी प्लस ह्यूमिडिटी इनटू वेपर एंथैल्पी, तो ये हमारा हो जाएगा सीपी मतलब कांस्टेंट। ये देख लीजिएगा, ये हमारी एच एंथैल्पी है, एयर की एंथैल्पी है 1 किलोग्राम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया Cp इंटू TdB इंटू TWB, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ये T इंटू W इंटू H वेपर। जब हमारा H वेपर बराबर होता है Hg प्लस के CPS एंड TdB माइनस के TdP। अब हम ये H वेपर की मान जो है वो हम इसी इक्वेशन में रख देंगे, इस वाली इक्वेशन में, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा Cp TdB प्लस W, ये जो हमारा प्लस है, फिर उसके बाद W इंटू H वेपर का मान रख दिया, ठीक। तो ये इक्वेशन हमारी फाइनली कैलकुलेट होकर के आ जाएगी, जहाँ पे ये जो हमारा यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन आया है, इस कैलकुलेशन की जगह हम CPM रख देते हैं। CPM बराबर ये होता है। तो हमारी ये जो कांस्टेंट प्रेशर पे विशिष्ट ऊष्मा है और उनका जो मान है Cp, Cps और Cpm का, ये नीचे दिया हुआ है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। और ये साइकोमेट्री का इंट्रोडक्शन का चैप्टर था, तो ये फिनिश हो गया। और इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आएंगे, इसमें से प्रूविंग भी आएगी, तो आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए और अपना प्रेजेंट जरूर लगा दीजिएगा। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप मुझे फिर से बताएं, मैं दोबारा फिर से समझाऊंगा।